को मैं एक बहुत दुखी और एक अजीब कहानी सुनाऊँगी। वो ये है कि मुझे ना सुबह के 10 बजे तकरीबन उसका मैसेज आया कि आपको एक बात बताऊँ? मैंने कहा हाँ जी बताएँ। तो वो मुझे कहने लगी सच्ची? मैंने कहा हाँ सच्ची और क्या आप मुझे बात बताएँ, क्या बात बतानी है? तो वो बहुत खुश थी। मैंने कहा कौन-सी खुशी की बात है? तो उसने कहा अच्छा मुझे ना चाय बनानी आ गई है। तो मैं हँसा भी सही और उसको मैंने फ़ौरन कहा कि अच्छा आपको चाय बनानी आ गई है? तो कहती है हाँ, आप चाय पीना पसंद करेंगे? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं? मैं तो खुशी के मारे बैठ ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा खुश हो गया। तो उसने कहा ठीक है आप आ जाना, मेरे हाथ की बनी चाय पियोगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा ठीक है अच्छा मैं आऊँगा। तो इसी तरह रात हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, सो गया। जब सुबह उठा तो मेरी मामा ने कहा अच्छा नाश्ता कर लो। मैंने कहा नहीं मामा मैं नाश्ता नहीं करता। मामा ने कहा क्यों नहीं नाश्ता करते? मैंने कहा अच्छा मैंने आज कहीं दोस्त के घर नाश्ता करना है। तो मैं सुबह के टाइम तैयार हो के फुल तो उसके घर चला गया। जब गया तो उसने अपने हाथ से पराठा बनाया और मेरे लिए चाय बनाई। पराठा तकरीबन ऐसे बना हुआ था जैसे चूरी होती है, 10 जगह से टूट-टूट के बना हुआ था। उसको कुछ भी बनाना नहीं आता था। वो पगली इतनी अच्छी-अच्छी बातें कर रही थी और खुश हो के बना रही थी। उसने जब मेरे सामने रखा, चाय रखी और पराठा रखा, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इतना खुश हो रहा था कि मैंने वो पराठा भी सारा खा लिया और चाय भी पी ली। वो ऐसी थी कि बहुत ही स्लो खाना खाती थी। जो चीज़ मैं खा लेता था, वो लेके बैठी होती थी। तब मैं उसके साथ खाता था, वो बहुत खुश होती थी। मैं उसके साथ जब खाता था उसके हिस्से की चीज़, वो इंतहा की खुश हो जाती थी। कहती थी मेरी हेल्दी होने की वजह, मेरे खूबसूरत होने की वजह भी यही है, आप मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं। मैं कहता था बिल्कुल यही बात है, मोहब्बत तो इंसान को खूबसूरत बना देती है। तब जब उसने अपना एक सिप लिया चाय का, तो उसने कहा ओए शिट! इसमें तो मैं चीनी डालना भूल गई, आपने फीकी चाय कैसे पी? मैंने कहा नहीं मुझे तो फीकी नहीं लगी, मुझे तो बहुत मीठी लगी है और इतनी लज़ीज़ लगी है, आज तक मैंने ऐसी चाय नहीं पी। क्योंकि मैं उससे इतना इश्क और इतनी मोहब्बत करता था और करता हूँ उससे। तो उसने कहा अच्छा, जब मैंने उससे फीकी चाय पी ली, वो पराठा टूटा हुआ खा लिया, तो मैं वहाँ से जाने लगा। उसने कहा आप जाने लगे हैं? मैंने कहा जी। कहती है मेरा दिल नहीं करता आप जाएँ। तो उसकी ये बात मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी और उसकी तरफ खींचे चली जाती थी। मैं उसके हाथ पकड़े और उसके पास खड़ा हो गया। मैंने कहा आपको मैं बहुत जल्दी ले जाऊँगा, हम इकट्ठे रहेंगे, जितने तक जिएँगे हम इकट्ठे रहेंगे। उसने कहा अच्छा अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उसने मुझे इस तरह अलविदा किया। इसी तरह हमारी बात होती थी कि मैं उसे हर वक्त कहता था आपकी जो चाय बनी हुई थी ना वो बहुत ही मज़े की चाय थी और बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी तरह अचानक 1 महीने के बाद उसका ना नंबर बंद हो गया और उसको उसके अब्बू लाहौर लेके चले गए। किसी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसके पास मोबाइल नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं। उसको आज मुझसे बिछड़े हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन उसका मुझसे राब्ता नहीं है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, उसको बहुत मिस करता हूँ। वो जहाँ भी है अल्लाह करे खैर खैरियत से हो, मुझे मिल जाए। अगर मुझे नहीं मिलना तो वो खुश हो और उसको कोई परेशानी ना हो, बस मैं ये दुआ करता हूँ। अब मैं जिसके घर भी जाता हूँ मेहमान बनकर, वो मुझसे चाय का पूछते हैं तो फ़ौरन यही सवाल मेरे ज़हन में आता है कि चाय पियोगे? मेरे हाथ की बनी चाय। तो मैं उनको कहता हूँ हाँ जी चाय पीऊँगा, बिना मीठे के। तो वो कहते हैं क्यों फीकी चाय क्यों पिएंगे? तो उनको क्या पता है कि मैं उस फीकी चाय में उसका जायका बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं उसकी चाय कभी भी नहीं भूलूँगा और उसको कभी भी नहीं भूलूँगा। मोहब्बत हो तो ऐसी हो।